हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद मेहता, डायरेक्टर शाइन शिल्पी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई। शाइन शिल्पी आज 3 डेकेड से जवेरी बाज़ार में काम कर रहा है और इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड B2B ज्वेलरी कंपनी है। शाइन शिल्पी में आज हमें इंडिया के जितने टॉप मैन्युफैक्चरर हैं उनका सबका ज्वेलरी आपको एक जगह देखने को मिल सकता है और हमें प्राउड होता है कि आज हम मोर देन 5000 रिटेल शोरूम्स ज्वेलर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं और काफ़ी सालों से उनके साथ जुड़े हुए हैं और जनरेशन बाय जनरेशन हम उनके साथ में आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी कुछ रिसेंटली हमने प्लेटिनम ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस किया है और प्लेटिनम ज्वेलरी जो हमें लगता है कि आने वाली जो फ्यूचरिस्टिक ज्वेलरी है, जो आने वाली जनरेशन है उसको काफ़ी लाइक करती है। हमें लगता है आने वाले समय में सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है जिसको हम चाहते हैं कि रिटेल शोरूम जो इंडिया के जितने लीडिंग रिटेल शोरूम हैं या जितने भी आने वाले जनरेशन जो अभी नई जनरेशन अभी इसमें आ रही है, प्लेटिनम ज्वेलरी को ज़रूर आप अपना एक प्रोडक्ट सेगमेंट बढ़ाइए क्योंकि आने वाला समय जो है वो प्लेटिनम ज्वेलरी के लिए बहुत ही अच्छा टाइम है और मुझे लगता है उसका लोग काफ़ी अच्छा लाइक कर रहे हैं और सेल काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। देखिए, वैसे तो हमारा जो ज्वेलरी है वो 9 शाइन कलेक्शन के नाम से बहुत फेमस है, जिसमें हम 9 ज्वेलरी जो एक रिटेल शोरूम को जितना ज्वेलरी लगता है वो सारा हम उसमें रखते हैं, जिसमें बॉम्बे की ज्वेलरी है, कलकत्ता की ज्वेलरी है, एंटीक है, मंगलसूत्र है, ट्रायल बंगल है, चेन है, एमराल्ड जो कास्टिंग का ज्वेलरी है और प्लेटिनम ज्वेलरी। तो जिससे एक रिटेल शोरूम का सारा जो एक उसका शोकेस है वो कंप्लीट हो जाता है। पर अभी हम काफ़ी कुछ अभी जो जिस हिसाब से अभी गोल्ड के रेट बढ़े हैं तो हम ये चाहते हैं कि लाइट वेट में हम कैसे वही ज्वेलरी को हम लुक एंड फील दें जिससे कस्टमर उसी ज्वेलरी को कम वजन में एंजॉय कर सके। देखिए, हमने पिछले 2-3 महीने में काफ़ी मेहनत की है नए प्रोडक्ट बनाने के लिए। हमें लगता है कि जो अभी जो आने वाला जो समय है जिसमें फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है और वेडिंग सीज़न भी है और चूँकि गोल्ड के रेट काफ़ी अभी बढ़ चुके हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एंड कंज्यूमर कैसे ज्वेलरी को परचेज कर सके, इसके लिए हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ करके ज्वेलरी का वेट कैसे रिड्यूस कर सकें और कस्टमर ज्वेलरी को वही लुक एंड फील को हम बना सकें। उसके अलावा अभी आने वाले समय में पिछले कुछ समय में इंडिया के जो कुछ एरियाज़ हैं वहाँ पर 18 कैरेट ज्वेलरी का काफ़ी अच्छा डिमांड आने लगा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि हमें ज्वेलरी तो पहनना है पर रेट की वजह से जो हाई वैल्यू हो गया है तो 18 कैरेट में उतना वैल्यू कम हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले टाइम में 18 कैरेट ज्वेलरी का वापस चलन बढ़ेगा और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। हम जब भी कोई नई डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करते हैं तो सबसे पहले हम उसके वेट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कि केवल ज्वेलरी बन गई है और उसका वेट बहुत बढ़ गया है क्योंकि ज्वेलरी हमेशा प्रैक्टिकल होनी चाहिए। अगर ज्वेलरी में डिज़ाइन भी हो, वेट का एक अगर बराबर उसका कॉम्बिनेशन हो तो ही वो ज्वेलरी आज के समय में बिक सकती है। तो हमें सबसे पहले जब ज्वेलरी बनाने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्वेलरी का वेट एकदम कंट्रोल में होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि देखिए IIJs जो लगभग इतने 35 ईयर्स से ज़्यादा हो गए, हमें खुद को पार्टिसिपेट लेते हुए 1998 यानी लगभग 27 ईयर्स हो गए हैं और मुझे जब मालूम है कि जब हमने IIJs में पार्ट लिया तो हमारी कंपनी बहुत स्मॉल लेवल पे थी और जैसे जैसे एवरी ईयर हम IIJs में पार्ट लेते गए, हमें नए लोगों के साथ मिलने का मौका मिला है, नए शोरूम्स में मिले, हमने हमारी क्रिएटिविटी को वहाँ डिस्प्ले किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज जो हम जिस लेवल में पहुँचे हैं उसमें IIJ शो इस प्लेटफॉर्म का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि यहाँ पर प्योर बिजनेस की जो बातें होती है और जो क्रिएशन जो जिससे हम व्यापार चालू करते हैं वो पूरे साल तो चलता है, सालों साल चलता है। तो मुझे लग रहा है IIJs इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर ज्वेलरी बिजनेस। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए चेन स्टोर्स या कॉर्पोरेट्स तो काफ़ी स्पीडली ग्रो कर रहे हैं पर जो टायर 2 और टायर 3 सिटी जहाँ अभी नई जनरेशन अभी जो पढ़ के आई है और शोरूम में एंटर हो रही है वो सब शोरूम को हम चाहते हैं कि कैटर करें जिससे आने वाला जो फ्यूचर है उस ज्वेलरी का, क्योंकि अब जो नई जनरेशन आएगी वो नई सोच के हिसाब से नई मैनेजमेंट के साथ आएगी। तो हमें लगता है कि उनके साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं तो हमारा बिजनेस मल्टीपल हो जाएगा क्योंकि वो लोग अलग तरीके से अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहेंगे।
डेफिनेटली इस बार हमने काफ़ी कुछ मेहनत की है और आप समझ लीजिए कि आप जब कोई भी कस्टमर अगर हमारे स्टॉल पे आएगा या ऑफिस में आएगा तो उसे सब कुछ नया दिखेगा, क्योंकि हमने जो काम में है ना फ्यूज़न, दो कास्टिंग ज्वेलरी, हैंडमेड ज्वेलरी या अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के हमने बहुत सारी नई ज्वेलरी को इंट्रोड्यूस किया है। वो जब अभी हम जो IGS में देखेंगे, आप भी देखेंगे, तो आपको लगेगा कि वाकई बहुत नया क्रिएशन हमने किया है। देखिए IGS तो ये समझ लीजिए कि लोग है ना पूरे साल इंतज़ार करते हैं और 2 से 3 महीना हम मैन्युफैक्चरिंग में पूरा जोर लगा देते हैं कि नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं। वैसे ही जो हर ज्वेलर, जो रिटेलर, जो बायर होता है, वो भी लास्ट के 1-2 महीने केवल IGS का बेसब्री से इंतज़ार करता है कि हमें कुछ नए प्रोडक्ट लेने हैं, नए हमको कलेक्शन लेने हैं, तो हमें IGS में ही परचेजिंग करना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो अनलिमिटेड बिजनेस का स्कोप है। आप जितना इस प्लेटफॉर्म से बेनिफिट ले सकते हैं आप लीजिए, और ये प्लेटफॉर्म से आप कितना भी ऊंचाई पे जा सकते हैं। IGS मुझे लगता है हर ज्वेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे बायर हो या सेलर हो। मैं बायर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो पिछले 6 महीने से जो रेट में अप डाउन चल रहे हैं, ये अब न्यू नॉर्मल हो चुका है, और हमें जो इतने सालों में जो गोल्ड में एक जो एप्रिसिएशन मिला है वो आगे भी मिलेगा। तो हम आगे कस्टमर को भी यही बोलना चाहेंगे कि आप गोल्ड ज्वेलरी एवरी डे, एवरी ईयर परचेज कीजिए, आपको आने वाले समय में उसमें बेनिफिट ही मिलेगा। तो कहीं भी हमें ना पॉजिटिव वे में जाके जो आगे आने वाला जो समय है बिजनेस का, उसको बहुत अच्छे से आगे ले जाना है, क्योंकि आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, फिर शादियां हैं, तो हमें लगता है कि बहुत ही आगे इंडस्ट्री पॉजिटिवली आगे चलेगी।